हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हमारी आज की क्लास बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट को लिया गया है और इस यूनिट का ये पार्ट फोर्थ है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। एटम्स क्या है? एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स। एटम्स मौलिक बुनियादी ब्लॉक्स है हर चीज़ों के मौलिक बुनियादी ब्लॉक्स को एटम्स कहा जाता है। द वर्ड एटम्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो which means uncuttable or non-divisible. Atoms ग्रीक भाषा के शब्द में से लिया गया है। वह वर्ड है एटोमियो, जिसका अर्थ है अनकटेबल, जिसे काटा नहीं जा सकता, और नॉन डिवाइजेबल अभाज्य, जो अभाज्य होते हैं। The term atom was termed as परमाणु first of all by Indian saint of philosopher महर्षि कनद। एटम को सबसे पहले परमाणु शब्द दिया गया था महर्षि कनद के द्वारा, और कई दूसरे वेस्टर्न फिलोसोफर जैसे कि प्लूटो, एरिस्टोटल, लुक्रेटियस, डेमोक्रिटस, ये सब भी मानते थे कि जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत ही छोटे और अदृश्य पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है। अब एटम्स को समझने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए गए। सबसे पहला है क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम। क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम इसलिए इम्पोर्टेंट मॉडल नहीं माना जाता क्योंकि इसमें एटम्स को कहा गया है जॉन डाल्टन के द्वारा इन 1804 1804 में जॉन डाल्टन ने एक मॉडल दिया एटम्स के लिए। उन्होंने कहा, उनका ये मानना था कि मैटर वॉज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच आर स्ट्रक्चरलेस एंड वर अनडिवाइजेबल। वो ये कहते थे कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे ब्रह्मांड में बनी हुई है वो कुछ ऐसे छोटे, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी हुई है जिन पार्टिकल्स में का कोई आकार नहीं है और जो अभाज्य है। उसी पार्टिकल्स को उन्होंने एटम्स नाम दिया था। परंतु 19th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें ये पता चला कि एटम्स अब इनडिवाइजेबल नहीं रहा है और ना ही स्ट्रक्चरलेस है। ऐसा नहीं है कि एटम को काटा नहीं जा सकता या डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वो स्ट्रक्चरलेस है, उसका कोई आकार नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि एटम हमेशा सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। मतलब एटम्स 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल से बने हुए हैं। वो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अब वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस प्रकार है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम आज की वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने वाले हैं, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब डिस्कवरी, हमें ये कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है, उसका कब पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कार्य करते हैं या वो एटम में पाए जाते हैं? तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को दिया था इन 1879 विलियम क्रूक्स ने। उन्होंने स्टडी की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। कम दाब में उन्होंने बिजली की प्रवाहकत्व को स्टडी की 1879 में विलियम क्रूक्स ने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की प्रवाहकत्व को जब गैसेस में से पास होती है, जब गैसेस के द्वारा गुजरती है लो प्रेशर में,
तब उसको स्टडी किया गया। He performed the experiment in a discharge tube which is a cylindrical hard glass tube about 60 centimeter in length. उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली जो हार्ड ग्लास से बनी हुई थी और वो उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर थी और इसके दोनों सिरों को 2 मेटल इलेक्ट्रोड से बंद किया गया था, फिट किया गया था, मतलब उसके दोनों सिरों पर 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltage. बहुत कम दाब में और बहुत ज़्यादा वोल्टेज में बिजली के प्रवाहकत्व को गैसेस में ऑब्जर्व किया जाता है, गैसेस में देखा जाता है। When sufficiently high voltage is applied across the electrode, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज को इलेक्ट्रोड्स पर से गुजारा जाता है तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की धाराओं में से करंट बहना शुरू हो जाता है। इस तरीके से कि जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स की धाराएं है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड कहा जाता है से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिन्हें एनोड कहा जाता है वहां तक बहते चले जाते हैं। अब वो धाराएं जो कैथोड से निकलकर एनोड तक जाती है उन धाराओं को कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent metallic zinc sulfide. अब ये कैसे पता चला कि जितनी भी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब पार्टिकल्स की धाराएं हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रही है। तो उन्होंने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि उन्होंने एक छोटा सा होल बनाया एनोड पर, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर उन्होंने एक छोटा सा होल बनाया, उस एनोड को उन्होंने कोट किया, यानी उसे कवर किया फॉस्फोरेसेंट मेटेलिक जिंक सल्फाइड की परत से। फॉस्फोरेसेंट मेटेलिक जिंक सल्फाइड की परत से एनोड पर जो एक छोटा सा होल बनाया था उसे कवर कर दिया गया। When these rays आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, जब ये रेज यहाँ से जब छोटी छोटी रेस गई, ओके, कौन सी वाली? कैथोड रेस। जब ये कैथोड की रेस की धाराएं एनोड रेस के माध्यम से गुजरती है, तब वह जाके जिंक सल्फाइड कोटिंग पर टकरा जाती है और टकराने से एक बहुत ही उजालेदार ब्राइट स्पॉट बनता है उसकी परत पर, कि उसकी जिंक सल्फाइड की परत पर एक बहुत ही उजालेदार स्पॉट बनता है। इससे पता चलता है कि कैथोड से एनोड की तरफ ही ट्रेवल कर रही है। The result of these experiments are summarized below. The cathode rays, अब इसके रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे कि जो जितनी भी कैथोड रेस है, कैथोड की धाराएं हैं, वह हमेशा कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जाती है। These rays themselves are not visible. ये जितनी भी धाराएं हैं वह दिख नहीं सकती है, लेकिन इनके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, इनके व्यवहार को देखा जाता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स के द्वारा, जिन पर लगकर ये धाराएं ग्लो करती है, मतलब चमक जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब यह रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी अगर किसी भी तरीका के इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपेरिमेंट में नहीं यूज करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं तब कैथोड रेस का जो व्यवहार होता है वह बिल्कुल ही सिमिलर हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के। मतलब जितने भी कैथोड रेज में पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, जितनी भी विशेषताएं हैं कैथोड रेज की वो कभी भी इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर आधारित नहीं होता है, और ना ही वो किसी भी गैस जो वहां पर पाई जा रही है कैथोड रेज में प्रेजेंट है, कैथोड रे की ट्यूब में प्रेजेंट है, ना ही उसकी व्यवहार या उसके नेचर पर आधारित होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स एक मौलिक बुनियादी ब्लॉक है एटम्स के। अब हम डेफिनेशन क्या देंगे इलेक्ट्रॉन्स की? द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम्स, एटम्स में पाए जाने वाले सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चला? तब आर.एम. मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6022 into 10⁻⁻19 चार्ज। इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई और हमें ये पता चला कि एटम्स में एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।